वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। हम क्लास 7th की जो एनसीईआरटी ई साइंस एग्जाम्पलर है उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, प्लस में एमसीक्यू जो उसके मैचअप्स हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 to 6 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो इस चैप्टर में हम वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एडेप्टेशंस जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट किए हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने क्लाइमेट में रहने के लिए, उनके बारे में ये चैप्टर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन। जो वेदर बुलेटिन होता है उसमें जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है वो क्या शो करता है? A. Highest day temperature and lowest night temperature of the day. B. Highest day temperature and highest night temperature of the month. C. Temperature recorded at 12 noon and at midnight. D. Average highest temperature of day and average lowest temperature of night. So ये यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो एक मिनिमम टेम्परेचर और जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो स्केल है आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या शो करता है? जो हाईएस्ट डे टेम्परेचर है उसको शो करता है एंड लोवेस्ट नाइट का जो टेम्परेचर है उसको शो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशंस व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। सो क्लाइमेट क्या होता है? जो एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं एक प्लेस की फॉर 20 to 25 ईयर्स, वो क्या कहलाती है? हमारी ये क्लाइमेट कहलाती है। सो लेट्स सी ऑप्शंस। फर्स्ट, चेंजेस इन वेदर कंडीशंस इन अ ईयर। बी, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स। सी, चेंज इन वेदर पैटर्न इन फ्यू ईयर्स। डी, वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग समर। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स में हम अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स है वो लेके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट। सो यहाँ पे आप पिक देख सकते हो, डेजर्ट में जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? हॉट होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, मॉइस्चर ना के बराबर होता है और ड्राई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में ए हॉट एंड ह्यूमिड, बी ड्राई एंड ह्यूमिड, सी हॉट एंड ड्राई, डी हॉट एंड वेट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हॉट एंड ड्राई, वो यहाँ पे एक आपको जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। साथ में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे रोडेंट, स्कॉर्पियंस, कैमल्स वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लांट वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो श्रब्स हैं वो यहाँ पे आपको सूखी जो झाड़ियाँ होती हैं, ग्रासेस होती हैं, वो यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाती हैं। साथ में जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं जिनकी डीप रूट्स होती है या जो वाटर सेविंग प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, अपेंशिया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पहली वेंट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर शी सॉ अ डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज, shrubs, herbs and also variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes and frogs. The most likely location of this sanctuary is in the जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें उसको काफी सारी वेजिटेशन भी देखने को मिल रही है एंड जो काफी एनिमल्स की वैरायटी है वो भी वहाँ पे उसको देखने को मिल रही है। तो ये इस टाइप की जो हैबिटेट है वो कहाँ पे पाई जाती है? जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें आप इस तरह की जो हैबिटेट है उसको देखते हो। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो जिसमें आपको डिफरेंट जो लेयर्स हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे आपको हर्ब्स देखने को मिल जाते हैं, अंडर स्टोरी लेयर में आपको श्रब्स देखने को मिल जाती हैं, कैनोपी लेयर में ट्रीज मिल जाती हैं, एमरजेंट लेयर में काफी जो ओल्ड टॉल ट्रीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हर एक लेयर है ट्रीज की उसके ऊपर आप अलग अलग एनिमल्स को देख सकते हो जो उनकी हैबिटेट है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे, ट्री की ब्रांचेस जो हैं उन पे जो लेयर्स हैं उस पे आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाई देंगे। तो ये किस तरह का रीजन में मिलता है हमें? ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। टेम्परेट रीजन में हमारे कूल रीजन आ जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। पोलर रीजन्स में और ज्यादा कम हो जाता है टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा रहता है। कोस्टल रीजन्स में हमारे जो ओशियंस हैं और बड़ी बड़ी जो सीज हैं वो यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के एडेप्टिव फीचर्स हमें गिवन है। फर्स्ट, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, long curved and sharp claws. Third, slippery body, thick white fur. Which of them are the adaptive features of polar bear? तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो, इसकी ये जो स्किन है उसके नीचे आपको फैट की काफी ज्यादा थिक जो लेयर है वो देखने को मिलेगी। इसके जो क्लाउज हैं वो लॉन्ग, शार्प और कर्व्ड होते हैं ताकि इजिली अपने प्रे को पकड़ सके, साथ ही साथ जो स्नो है उस पर ग्रिप बना सके। स्लिपरी बॉडी नहीं होती है इसकी एंड इसका फर कैसा होता है? थिक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं इसके? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के लिए पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, दे हडल टुगेदर। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पेंगुइन्स है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, हीट रखने के लिए एक दूसरे से कडल्ड रहती है। दे कैन नॉट स्विम, ये स्टेटमेंट गलत है, वो स्विम गुड स्विमर्स होते हैं ये। सी, दे हैव वेब फीट। यस, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। यस, सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दे कैन नॉट स्विम, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमें कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस दी हुई हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सेकंड अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, थर्ड अबंडेंट रेनफॉल, फोर्थ अबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर। Identify the conditions from the above list that are responsible for the presence of large number of plants and animals in tropical rain forest. So इन statements में हमें बताना है कि वो कौन सी conditions हैं जिसकी वजह से जो forest tropical rain forest है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर में plants और animals की variety देखने को मिलती है। तो yes, hot and humid climate वहाँ पे present होता है। unequal length of day and night, ये नहीं है। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर पे आते हैं, और इक्वेटर में अगर आप देखोगे तो जो डे एंड नाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। थर्ड, अबंडेंट रेनफॉल। यस, फोर्थ अबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट रहेगी, जिसकी वजह से वहां पे हमें प्लांट्स और एनिमल्स की काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। जो कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ के ऊपर वो क्या हमारा पोलर रीजन होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसकी जो पिक है वो देख सकते हो। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑड बताने हैं हमें। ए, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, B, white fur, C, long grasping tail, D, wide and large feet with sharp claws. So आप देखोगे कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फीचर्स हैं ये सारे किसके फीचर्स हैं? पोलर बेयर के फीचर्स हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया थे। लेकिन जो लॉन्ग ग्रैस्पिंग टेल है ये इसका फीचर नहीं है, तो ये ओड है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें ओड वन पूछा था। नेक्स्ट, ये मैचअप है, यहाँ पे हमें फीचर से मैच करना है। तो रेड आइड फ्रॉग जो है उसके स्टिकी पैड्स होते हैं फीट के ऊपर, इसलिए वो जो है प्लांट्स को ग्रिप कर सकता है। पेंगुइन जो होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसलिए वजह से ये गुड स्विमर होते हैं। टाइगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हियरिंग होती है इसकी। एंड लो एंड टेल मैकेक, इसकी सिल्वर व्हाइट मेन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। नाउ लेट्स discuss next chapter 8, windstorm and cyclones. First question, if fire alarm usually detects smoke in case of fire, where should such an alarm to be placed in a room? So यहाँ पे आप पिक देख सकते हो, ये फायर अलार्म की पिक है, और ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्मली आप जब बिल्डिंग्स वगैरह में या किसी भी उसमें जाते हो तो ये जो सीलिंग होती है वहां पे ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो स्मोक जो होती है धुआं उठ के ऊपर की तरफ जाता है। जो स्मोक होती है वो हॉट होती है, और हॉट होके वो एक्सपेंड होती है और ऊपर की तरफ राइज करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नियर द डोर, ऑन द फ्लोर, सी ऑन एनी वॉल, डी ऑन द सीलिंग। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑन द सीलिंग। Next, 4 schematic diagrams are shown in figure 8.1 to depict the direction of sea bridge. Sea bridge के बारे में पूछा गया है। Which of these is the correct option? तो sea bridge जो है वो डे टाइम में होती है। डे टाइम में देखते हैं हम तो जो लैंड होती है वो जल्दी हीट अप होती है। ठीक है, सन की उसमें यहाँ पे जो एयर होती है वो राइज होती है हीट अप होने की वजह से, और ये कहाँ पे जाती है? जो सी है उसकी तरफ जाती है। और सी जो होती है हमारी वो इसमें जो वाटर बॉडी होती है वो ज्यादा टाइम लेती है हीट अप होने में, तो यहाँ पे ये कूल होती है एयर है, और ये लैंड की तरफ जाती है। तो हॉट एयर एक्सपेंड होकर सी की तरफ जाती है, कूल एयर यहाँ से इस तरफ रश करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट डायरेक्शन है। ये डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में इसका उल्टा हो जाता है। थर्ड, फिगर 8.2 shows a child blowing air with a straw near the opening of another straw which has its
other end in a soft drink bottle. तो यहाँ पे आप देख सकते हो it was observed that the level of the soft drink in the straw rises up as soon as the air is blown over its open end. Which one of the following best explain the reason for rise in level of the drink? तो इस straw से इसने जो है इस फूक मारी है, इसमें बोतल में एक और स्ट्रो है, आप देख सकते हो। अगर आप जब इसने ब्लो अप किया है तो यहाँ पे जो इसका लेवल है वो ऊपर गया है। तो इसका क्या रीजन है? ए, ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीज प्रेशर ओवर द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रो। बी, द स्ट्रो ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल कोलैप्सेस व्हेन एयर इज ब्लोन ओवर इट्स ओपन एंड। सी, ब्लोइंग ऑफ एयर वार्म्स अप द एयर इनसाइड द स्ट्रो। डी, ब्लोइंग ऑफ एयर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इन द बॉटल। तो जब यहाँ पे इसने जो है ब्लो अप किया तो जो एयर प्रेशर था वो यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो नीचे की एयर है वो ऊपर की तरफ आई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक इन केस अ स्टॉर्म इज एक्कम्पनीड बाय लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग आती है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। यस। सेकंड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड। यस, क्योंकि अम्ब्रेला का जो मेटेलिक एंड होता है वो गुड कंडक्टर होता है, तो लाइटिंग वहाँ पे स्ट्राइक कर सकती है। सिमिलरली जो ट्रीज होते हैं वहां पे भी लाइटिंग स्ट्राइक हो सकती है, उनमें आग लग सकती है। थर्ड, डू नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स। यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ, डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बस इन द ओपन। ये गलत है। यहाँ पे जो बस होती है वो कवर्ड होती है, चारों तरफ से क्लोज्ड होती है, उसमें अगर लाइटिंग स्ट्राइक भी करेगी तो वो नीचे की तरफ चली जाती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपको हार्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो गलत है। आप उसमें जो शेल्टर ले सकते हो, अगर आप किसी कार या बस के अंदर हो तो आपको उसी के अंदर डोर्स वगैरह सब कुछ बंद करके उसी के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। तो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया में जो ईस्ट कोस्ट है वो मोस्ट अफेक्टेड है साइक्लोन से, जबकि जो वेस्ट कोस्ट है वो इतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मुंबई, पुरी, गोवा एंड पोरबंदर, तो मुंबई, गोवा एंड पोरबंदर तीनों ही जो है हमारे वेस्ट कोस्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप पोरबंदर देख सकते हो, ये मुंबई है। यहाँ पे मुंबई देखने को मिलेगा आपको, और ये गोवा है यहाँ पे। मुंबई एंड गोवा, और यहाँ पे आपको पुरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पुरी है वो मोस्ट अफेक्टेड है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अ कर्टेन इज हैंगिंग एट द एंट्रेंस ऑफ अ रूम, अ लॉन्ग कॉरिडोर रन्स एट राइट एंगल्स टू द डोर दैट इज पैरेलल टू द कर्टेन। इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड अलोंग द कॉरिडोर द कर्टेन विल। इस तरह से कोई कॉरिडोर है, यहाँ पे एक गेट आप रूम देख सकते हो, और यहाँ पे एक जो कर्टेन है वो हैंगिंग है। सपोज ये हमारा कर्टेन है और ये कॉरिडोर है हमारा जो इसके 19 डिग्रीज पे है। तो अगर पूछा गया कि अगर यहाँ से कोई जो है स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी तो जो कर्टेन है हमारा वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, वो आउटवर्ड जो है बाहर, रूम से बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गेट पुश आउटसाइड द रूम इस तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग एयर, जब हम एयर को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होती है और राइज करती है। तो यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों ही एक के लिए रहेंगे। ऑन कूलिंग एयर, जब एयर कूल होती है तो वो नीचे की तरफ आती है, डिसेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट उड़ती है। तो ये ऑप्शंस किसके लिए रहेंगे? कूलिंग के लिए। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 9 सॉइल। फर्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर, वाटर and nutrients for growth and survival. Choose from the options below the habitat place where the soil has plenty of water and nutrients. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर उनको मॉइस्चर चाहिए होता है एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें हैबिटेट बतानी है कि किस हैबिटेट में प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। डेजर्ट हॉट एंड ड्राई होता है तो वहाँ पे सोइल जो है वो हॉट एंड ड्राई होगी, ये नहीं हो सकता। फॉरेस्ट यस, उसमें मॉइस्ट जो है पर सोइल होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से जो हमस होता है उसमें से। ओपन फील्ड, यहाँ पे भी जो वेजिटेशन है प्लांट्स की वो बहुत कम है, तो यहाँ पे हमस इतना ज्यादा नहीं होगा। क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे भी नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट,
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इज इन द, अगर सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होती है सॉइल में, जो अगर हम हॉरिजन्स की बात करते हैं तो ओ, ए, बी, सी, आर, ये हॉरिजन्स होते हैं। ओ ऑर्गेनिक जो हमस की लेयर होती है ये ओ में आती है, फिर ए सरफेस टॉप सॉइल, बी सब सॉइल आती है हमारी, सी सबस्ट्रेशन जो रॉक्स वेदर्ड होते हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है, एंड सबसे नीचे बेड रॉक आता है हमारा। तो अगर आप प्लांट्स के रूट्स को देखते हो तो ये हमारी जो ए होरिजन है वहां पे सबसे ज्यादा आपको वो जो वाटर और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, soil conservation measures are mainly aimed at protecting which of the following? A, plants, B, topsoil, C, subsoil and D, microorganisms. So soil conservation के जो measures हैं वो किस लिए जाते हैं? टॉप सोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने पीछे इस पिक में यहाँ पे देखा कि जो टॉप सोइल होती है उसमें सबसे ज्यादा वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो टॉप सोइल होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सोइल कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोइल। सोइल के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। वेरी फास्ट, ओके, ये यहाँ पे गलत है। वेदरिंग जो है वो एक वेरी क्या कह सकते हैं, टाइम टेकिंग फिनोमिना है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं जो सोइल की कुछ सेंटीमीटर्स की जो लेयर है उसको बनने के लिए। सेकंड, परकोलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल। यस, सबसे ज्यादा सैंडी सॉइल में होता है, देन लोमी सॉइल, और जो सबसे कम होता है वो क्ले सॉइल में होता है परकोलेशन ऑफ वाटर। सैंडी, लोमी एंड क्ले, और यहाँ पे ये टाइम टेकिंग फॉर्मूला है, फिनोमिना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस आप कह सकते हो यहाँ पे। थर्ड, लोमी सोइल कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले। ओनली सैंड एंड क्ले नहीं होते, उसमें ग्रेवल पार्टिकल्स और दूसरी चीज जो है सब्सटेंसेस वो भी प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ, टॉप सोइल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमस। यस, ये करेक्ट सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सी है? सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारी, एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा, सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कहाँ पे मिलता है हमें? होरिजन ऑफ मॉइस्ट सोइल, जो मॉइस्ट सोइल का होरिजन होता है वहां पे हमें अर्थवॉर्म देखने को मिलता है। गार्डन लिजर्ड, गार्डन सरफेस के ऊपर मिलती है सॉइल के। क्रैब हमें सैंड एंड बीचेस पे देखने को मिलता है। रोडेंट्स जो है हमें डीप नैरो होल्स इन ड्राई सोइल्स में देखने को मिलते हैं, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे। स्कॉर्पियन जो है रोडेंट्स पोरोज इन सॉइल यहाँ पे आएगा, एंड स्कॉर्पियन जो है वो ज्यादा डीप लेयर्स में मिलता है हमें। नेल्स एंड स्लग्स जो है जो शेडिड सरफेस होते हैं मॉइस्ट सॉइल के, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 के साइंस एग्जाम्पलर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हमने जो MCQ सीरीज है 6, 7, 8 की वो भी स्टार्ट की हुई है। इसमें 6 और 7 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8 क्लास की अभी हमारी चल रही है। सो थैंक यू।